ओम साई राम। बाबा की एक छोटी सी लीला हुई है मेरे साथ में। तो मैं वो आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। हाँ, ये बाबा का ही कुछ इंट्यूशन होता है कि जो हमें मिलता है अंदर से, हमारे मन से आवाज़ आती है कि जो भी साईं डिवोटीज़ हैं हम उनके साथ में शेयर करें और उनको हिम्मत दें। भले ही हम कितनी परेशानी में होते हैं ना, लेकिन हमको लगता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना ही साईं का एक मकसद होता है। कि साईं बाबा जो थे जब अपने जीवन काल में, तो किसी ना किसी के माध्यम से ही वो हिम्मत दिलाते थे कि जाओ उससे बोल के आओ कि वो चिंता ना करे और ऐसे रहे वैसे रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे अपने मेंबर्स के साथ में जो हमारा परिवार है, हाँ, सिर्फ हम साईं एक डिवोटीज नहीं हैं, हम साईं परिवार हैं। मैं तो आप लोगों को अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए अपने मन की हर एक बात बेझिझक आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। और चाहे आपका दुख हो, चाहे मेरा दुख हो, आपकी परेशानी हो या मेरी परेशानी हो, हम एक परिवार के सदस्य हैं और सब मिल करके बाबा से प्रार्थना एक दूसरे के लिए करते हैं कि सभी के जीवन में चल रही परेशानियां, उतार चढ़ाव बाबा हमारे दूर करेंगे। क्योंकि बाबा ही हमारे गार्जियन हैं, बाबा ही हमारे पिता हैं, माँ हैं, सब कुछ वही हैं। तो ऐसा जो अभी लीला हुई है ना, वो ऐसी हुई है कि मेरे घर में कलश रखा हुआ है। तो जो कलश रखा हुआ है ना, वो तकरीबन 11 वर्षों के बाद में मेरे घर में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो जब वो एक्सपायर हुए ना, तो हम लोग के पास में घर नहीं था। बहुत मतलब पापा मेरे बहुत छोटे पे एक्सपायर हुए थे, तो हम लोग के पास में कोई घर नहीं था। लेकिन पापा मेरे माता रानी की बहुत पूजा करते थे। दोनों जो चैत्र और शारदीय नवरात्र होता है उस में वो कलश स्थापना करना और उनकी विधिवत पूजा हवन कराना बहुत पापा मेरे करते थे। डेली बेस में भी वो पूरी सप्तशती का पाठ करते थे। तो अचानक से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गए। तो जब पापा थे ना, तो हम लोग के पास में घर नहीं था, हम लोग किराए के मकान में ही रहते थे। तो माँ पापा के जाने के बाद में क्या की कि माता जी का ना उद्यापन कर दी। क्योंकि पापा मेरे साथ 36 37 साल तक माँ की मतलब कभी आराधना खंडित नहीं हुई थी, ऐसी करते थे। तो माँ ने उनको उद्यापित कर दिया कि माँ, आप हमें घर देंगी ना, तो हम आपको अपने घर में विराजित करेंगे, बस माँ हमारी ये कामना आप पूरी कीजिए। तो माँ ने प्रार्थना स्वीकारी और हम लोग को बनारस जैसे शहर में घर माँ ने हम लोग को दिया। 2014 में हमारा बनारस जैसे शहर में प्लॉट खरीदा गया और 2016-17 तक में हमारा घर एक बनारस में छोटा ही घर, लेकिन माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से खड़ा हो गया। और पिछले वर्ष हम लोग अपने घर में, वैसे तो बने हुए 8 साल हो गए थे, लेकिन हम लोग पिछले वर्ष अपने घर में आकर के शिफ्ट हो गए यहाँ पे। तो पिछले साल की नवरात्रि में माँ ने कलश स्थापना नहीं कराई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। फिर जो अभी चैत्र नवरात्रि बीता था ना, उसमें शायद वो अच्छा टाइम नहीं था कि मलमास वगैरह कुछ ऐसा लगा हुआ था कि पता नहीं क्या था। फिर उसमें भी माँ थोड़ी सी मेरी बीमार थी, इस वजह से कलश स्थापना नहीं हुई। लेकिन ये जो शारदीय नवरात्र आया, तो इसमें माँ ने पंडित जी से बात की कि हमें कलश स्थापना करानी है, आप आइए। तो पूरी तैयारियां हो गई थी और तैयारियों के बाद में भी अंत में पंडित जी पहले एग्री नहीं होते क्योंकि उनका कुछ चार्जेस हाई जा रहा था। तो फिर माँ ने उनको रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने भी बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी कुछ कम में हो जाए। तो फिर पंडित जी तैयार हो गए। तो हमारे यहाँ कलश कलश स्थापना हो गई। तो माँ का 9 डेज का जो व्रत है वो भी चल रहा है, मेरा नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट और लास्ट डे का ही है। और फिर पंडित जी भी जो पाठ करने आते हैं उनका भी 9 डेज का है। तो पंडित जी अभी मैं पूजा की आज नहा धो करके सबसे पहले, फिर मेरे बाद पंडित जी आ गए। तो जब पंडित जी पाठ कर रहे थे तब तक मैंने उनका जो फलाहारी वगैरह होता है, सब आलू वगैरह बॉइल्ड करना और चाय वगैरह बनाना, सब मैं कर रही थी। फिर मम्मा पूजा करके आ गई। तो जब मम्मा पूजा करके आई तो मैंने पंडित जी को और माँ को, दोनों लोग को फलाहारी वगैरह करने को दे दिया। फिर जब पंडित जी चले गए तो मम्मी बोली कि तुम भी कुछ खा लो। हम बोले कि हाँ मम्मी, आलू बॉयल्ड है, आ, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मन नहीं है। तो हुआ ऐसा ना कि रात की 2 बासी रोटी बची हुई थी मेरे पास में। मैं आज खाना अपने लिए नहीं बनाई थी, मेरा मन नहीं किया बनाने का। तो जो रात की बासी रोटी बची थी ना, तो मेरी एक आदत है ना कि मैं खाना जब भी अपने थाली में परोसती हूँ ना, तो मैं बाबा को सबसे पहले याद करती हूँ। जब भी मतलब उनको मन में बोलती हूँ कि बाबा, खाना परोस दी हूँ मैं, खाने का टाइम हो गया है, आइए बाबा मेरे साथ बैठ के खा लीजिए। मेरा ये डेली का नियम है कि मैं बाबा को
चाहे एक कप चाय भी पीती हूँ, एक गुड़ भी खाती हूँ ना, तो मैं बाबा को याद करती हूँ कि बाबा मैं गुड़ खा रही हूँ, आइए ना आप भी मेरे साथ खा लीजिए ना, टाइम हो गया, आपको भी प्यास लगी होगी। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो जो मैं मतलब खाना अभी जो निकाली थी अपने लिए, तो उसमें 2 रोटियां थी और आलू था। तो मैं बोली ना कि बाबा मैं आपको कैसे खाने पे बुलाऊं, मेरे पास में तो बासी रोटी है खा देने के लिए आपको। बाबा आप क्या ये बासी रोटी खाओगे? हम मैं आज खाना नहीं बनाई, ये ताज़ा आलू है और बासी रोटी है और रात की थोड़ी सी चटनी बची है बाबा, आप खाओगे? बाबा आओ, अगर खाना चाहते हो तो आके प्लीज़ आप खा लो। तो फिर मैं बाबा को हाथ जोड़ के मनी मन प्रणाम की, उसके बाद से फिर मैं खाने लगी। तो मैं अभी एक रोटी खा चुकी थी, दूसरी वाली रोटी का मतलब आधा हिस्सा मैं खा चुकी थी। तो कुछ हिस्सा जो बचा था ना, तब तक मेरी माँ गेट पे जाती हैं, बगल में एक भाभी है उनके यहाँ, उनकी छोटी सी बच्ची है तो उसका चरण स्पर्श करने के लिए। तो मम्मी बोलती हैं कि एक कॉलोनी का डॉगी है जिसको मैं बहुत मानती हूँ, उसका नाम है कल्लू। तो मैं उसको डेली कुछ ना कुछ देती हूँ खाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही मूडी टाइप का है। जब मतलब उसका मन करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो वो नहीं आएगा। लेकिन देखिए ना बाबा की लीला कैसी अपरंपार होती है। आ, बाबा को पता था कि मैं बासी रोटी ही खाऊंगी आज, और बाबा को भी यही मैं बोलूंगी। तो बाबा को लगा होगा कि वो मैं संकोच करूंगी उनको कि मैं कैसे उनको बासी खाना खिलाऊंगी। तो फिर बाबा मतलब पहले से ही आके विराजित हो चुके थे मेरे गेट के पे। तो फिर मम्मी जैसे ही जाती हैं तो बोलती हैं कि ये आया हुआ है, इसको कुछ खाने को दे दो। तो मैं आधी जो रोटी खाई थी उसमें से एक बाइट निकाल करके मैं अलग कर दी कि उसको मैं दूध में भिगो करके अच्छे से मैश करके दे दूंगी। तो मैं अच्छे से दूध में उसको मैश करके दे दी। मुझे पहले लगा कि पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, बासी रोटी है, लेकिन वो दूध के साथ में रोटी पूरी की पूरी खा गया और चला गया। उसके बाद से मैं मतलब इतनी खुश हुई ना कि बाबा देखो, मैं अभी बाबा को प्रणाम कर रही थी कि बाबा आप बासी रोटी खाओगे, मैं आज खाना नहीं बनाई, बाबा आप खाओगे, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, यही बासी खाना है। लेकिन देखिए ना बाबा मेरे से पहले मेरे मन की बात जान करके आके बैठे हुए थे कि आ, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, आ, आप बासी दो, रूखा दो, सड़ा दो, कुछ भी दो, बस आप प्रेम से दोगे ना तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। तो बाबा की मेरी मेरे जीवन में एक छोटी सी लीला थी, तो मुझे लगा कि अपने जो साईं परिवार है ना उसके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया। आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी लीलाएं जो होती है ना उन पे नोटिस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो हमको बहुत छोटी नजर आने लगेगी कि बाबा हमारे किसी ना किसी रूप में आकर के हमारे साथ में लीला करके चले जाते हैं। क्योंकि बाबा ने साईं सच्ची जी में कहा है ना, कोई वो जो लक्ष्मी बाई जी होती हैं, कुत्ता आके बैठता है तो बाबा बोलते हैं कि लक्ष्मी मुझे भूख लगी है, जाके रोटी बना के ले आ। तो जाती हैं, जल्दी से रोटी बना के लेके आती हैं। तो वो जब कुत्ते को देते तो लक्ष्मी बाई गुस्सा कर लेती हैं कि बाबा ये क्या, मैं अभी गई और आपने कुत्ते को दे दिया। तो लक्ष्मी बाई को समझाते हैं कि लक्ष्मी एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सुअर हो, कोई भी हो, सब में मैं ही डोल रहा हूँ। और तुम अगर किसी पशु को खाना खिलाते हो, किसी पक्षी को कुछ भी खिलाते हो, तो समझना कि मुझे ही खिला रहे हो। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि बाबा आए हैं तो मुझे उनको एक ही रोटी का टुकड़ा देना चाहिए, क्योंकि बाबा मेरा वो बासी खाना लेने के लिए आए हैं कि तुम इतने अगर भाव से मुझे बासी भी खिलाओगे, लेकिन तुम्हारा अगर भाव सच्चा होगा तो मैं ज़रूर से उससे लेने आऊँगा। और ये आज कोई नया मेरे साथ में नहीं हुआ है, मेरे साथ में बहुत बारी ऐसा हुआ है कि जब भी मतलब मुझे ऐसा फील होता है ना कि पता नहीं बाबा खाएंगे कि नहीं, तो बाबा किसी ना किसी रूप में आकर के रियली मेरा वो चीज़ एक्सेप्ट करके जाते हैं ही जाते हैं। तो बाबा की छोटी सी लीला थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, परेशानियां हैं लेकिन बाबा हैं। जय साईं राम, ओम साईं राम।